वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर जुड़ गए हैं आपके साथ लेकर क्लास 9th की मैथमेटिक्स की क्लास। देखिएगा हमने शुरू की है 9th क्लास के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स की क्लास। तो एक बार जुड़ जाएं और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करें अपना नाम, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो मॉर्निंग टाइम में मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू कर दिया। देखिएगा मैथमेटिक्स आपके जीवन में अनुशासन लेकर आएगा। यदि आपने मैथमेटिक्स को अभी 9th क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको 10th क्लास में मिलने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। जल्दी से शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा सवाल मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। और जो ये बेल आइकन है ना, इसको आपने प्रेस कर देना है और नोटिफिकेशन ऑन कर देने हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों कि जैसे ही हमारी क्लास लाइव होगी इसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो एक बार फिर जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा कि मेरा सवाल मैथमेटिक्स को आपने सब्सक्राइब कर लेना है और इस बेल आइकन को प्रेस कर देना है। चलिएगा बढ़ते हैं क्लास की तरफ। देखिएगा हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है, चैप्टर नंबर 15 यहाँ पर हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 शुरू किया हुआ है बच्चों। और इसमें देखिएगा हमने क्या क्या कर लिया है। चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता यहाँ पर हमने शुरू किया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या पिछले 2 दिनों में हमने किया है। हमने हेड और टेल के कॉन्सेप्ट को सीखा कि प्रायिकता यहाँ पर कैसे निकाली जा सकती है। फिर हमने डाइस और पासा को समझा था। और फिर हमने कुछ एग्जाम्पल जो थे हमारे बुक में उन एग्जाम्पल्स को हमने किया। एग्जाम्पल 3 हमने किए और प्रश्नावली 15.1 को हमने शुरू किया था। इन क्वेश्चनों को हमने पिछले 2 दिन की क्लासों में कंप्लीट कर लिया है। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी वो उन क्लासों को भी ज़रूर अटेंड करें और उसका लिंक जो होगा मैं लास्ट में आपको शो करूँगा, तो आपने उनको देख लेना है। चलिएगा बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। क्या कह रहा है उदाहरण 4 जो है हमारी बुक में, वो क्या कहता है बच्चों, कहता है कि एक टेलीफोन निर्देशक का के एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर है। ठीक है जी। उनके इकाई स्थान वाले अंक का बारंबारता बटन, उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कोई मोबाइल नंबर है में इकाई के अंक के स्थान पर 3 अंक है। ठीक है ना, यहाँ पर इकाई अंक की बात की जाए तो यहाँ पर 3 है। तो इसी प्रकार अंक जो है 0 अंक कितनी बार आ रहा है, 22 बार आया है। अंक 1 जो है वो 26 बार आ रहा है। अंक 2 जो है वो 22 बार आया। अंक 3 22 बार आया। अंक 4 20 बार आया। अंक 5 जो है बच्चों वो 10 बार आया है। अंक 6 जो है वो 14 बार आया है। अंक 7 आपका 28 बार आया है। अंक 8 आपका 16 बार और अंक 9 जो है वो 20 बार आया है। कहता कि पृष्ठ को देखे बिना इन संख्याओं में से किसी एक संख्या पर अपनी पेंसिल रख दीजिएगा। ठीक है, हमें नहीं पता, बहुत सारी संख्याएं हैं। तो अर्थात संख्या को यादृच्छा चुना गया है। इकाई के स्थान पर अंक 6 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिएगा एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर है, यानी कुल टेलीफोन नंबर है और टेलीफोन नंबर के जो लास्ट अंक है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर लास्ट अंक 3 है ना, तो हो सकता है कहीं पर 1 हो, कहीं 2 हो, कहीं 3 हो, कहीं 4 होगा, कहीं 5 होगा, कहीं 6, कहीं 7, कहीं 8, कहीं 9। ठीक है ना, तो ये अंक जो है ना इकाई के अंक पर वो कितनी बार आ रहे हैं वो नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इकाई के अंक के स्थान पर 6 होने की प्रायिकता क्या होगी। चलिएगा करते हैं बच्चों इस सवाल को। देखिएगा बच्चों कुल जो नंबर मोबाइल नंबर यहाँ पर कितने हैं, कुल जो मोबाइल नंबर आपको दिए हैं वो कितने हैं बच्चों, लिख लेते हैं। कुल टेलीफोन नंबर, सॉरी, कुल टेलीफोन नंबर वो आपको दिए हुए हैं 200 मोबाइल नंबर एक पेज पर है। और ऐसे मोबाइल नंबर हमें देखने पड़ेंगे बच्चों जहाँ पर
6 अंक आ रहा है। तो 6 अंक वाले कितने मोबाइल नंबर आए हैं? 14 मोबाइल नंबर ऐसे आए जहां पर इकाई का अंक 6 आ रहा था। ठीक है, तो लिख लेते हैं। क्या कहेंगे? इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, इकाई के अंक के स्थान पर 6 अंक वाले नंबर। तो कितने ऐसे नंबर है, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर है जहां पर इकाई का अंक 6 आ रहा है? तो वो कितने बच्चों? वो यहाँ पर दिए हुए हैं 14। ठीक है, अब इसी की हमने प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो अब लिखेंगे पी। पी किसकी प्रायिकता? कि इकाई के स्थान पर 6 अंक वाला टेलीफोन नंबर। ठीक है जी, यही हमने निकालना है। तो बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पर कितने ऐसे नंबर हैं जहाँ पर आपको इकाई का अंक 6 मिल रहा है? तो यहाँ पर 14 मोबाइल नंबर ऐसे हैं और यहाँ पर कुल मोबाइल नंबर कितने दिए हुए हैं? वो आपको दिए हुए हैं 200। बस आपका आंसर आ चुका है। आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। आपने कैंसिल किया तो क्या मिला? 2 से 7 और यहाँ पर आ गया 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा 7/100। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार बताएं कि यस सर, इस क्वेश्चन को हम अब कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं अपने नाम के साथ कि यस सर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है और इसको हम कर सकते हैं। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। कहता है कि एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 कर्मागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 173 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी? और नंबर 2 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही न होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है ना। तो क्या है कि मौसम विभाग, आपको पता है बच्चों, हमें एडवांस में ये अंदाज़ा देता है कि कल बारिश होएगी, तूफान आएगा। तो इस प्रकार के जो अनाउंसमेंट होते हैं, पूर्वानुमान जो होते हैं, वो हमें बताए जाते हैं। तो 250 लगातार पिछले क्रमागत पूर्वानुमानों को जांचा गया तो वहां पर पाया गया कि 175 पूर्वानुमान ऐसे थे जो कि सही थे। तो उनकी प्रायिकता निकालनी है। प्लस में जो सही नहीं थे उनकी भी प्रायिकता निकालनी। चलिएगा इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर कितने पूर्वानुमान बताए गए हैं मौसम विभाग ने? 250। ठीक है ना। कुल यहाँ लिखेंगे कुल पूर्वानुमानों की संख्या। तो वो संख्या कितनी है, कितनी बार अंदाजा लगाया बच्चों? वो देखा गया 250। ठीक है, तो यहाँ पर सही कितनी अनुमान है? तो सहियों की संख्या अगर देखी जाए, सही पूर्वानुमानों की संख्या, तो वो क्या है बच्चों? 175। ठीक है ना। तो ये तो क्वेश्चन में जो चीज़ें दी हुई है उनको हमने नोट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कहता है कि एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी? तो नंबर 1 हम निकाल लेते हैं। पूर्वानुमानों पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ पर कुल परिणाम कितने बच्चों?
यहाँ पर कुल परिणाम आपके पास है 250 और इनमें से कितने सही रहे बच्चों? इनमें से सही जो रहे हैं वो है 175। ठीक है, आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसको कैंसिल किया, 5 से आपने कैंसिल किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 पंजू 25, 50 हो गया। 5 से कैंसिल किया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 7 है, 5 कम 5, 1 मिनट 5 दिए 15, 5 दिए 15 और 5 पंजू 25। एक बार फिर 5 से कैंसिल हो गया तो 7 और ये आएगा 5 से कैंसिल करके 7/10। ठीक है, तो पहले का जो आंसर आप यहाँ पर क्या आ रहा है 7/10। ठीक है, एक आंसर आ चुका है कि सही होने की प्रायिकता क्या होगी, वो आपकी हो जाएगी 7/10। अब इसका देखिएगा पूर्वानुमान के सही न होने की प्रायिकता। अब पहले हम निकाल लेते हैं कि सही कितनी बार सही नहीं रहा था, उसको हल कर लेते हैं। सही सही न होने वाले पूर्वानुमानों की संख्या। तो वो कितनी आ जाएगी बच्चों? 250 तो कुल थे, 175 यहाँ पर सही थे, तो सही नहीं थे वो आपके पास कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बच गया 4। ठीक है, तो 14 में से 7 गए 7, तो 75 आपके पास आंसर आ चुका है। ठीक है, 75 क्या आ गया है? सही न होने वाले पूर्वानुमानों की संख्या। अब इसकी हम प्रायिकता निकाल देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? प्रायिकता निकालनी है। क्या? पूर्वानुमानों के सही न होना। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? कुल परिणाम अगर आपसे पूछे जाए तो कुल परिणाम कितने थे बच्चों? कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर है 250। ठीक है ना, तो सही न हो वो कितने हैं? 75 आपके पास सही नहीं है। ठीक है, चलिएगा इसको कैंसिल करते हैं। 5 से कैंसिल किया तो 25, 5 125। चलिएगा 5 एकम 5 तो 25 हो गया, 15 5 25। 5 से कैंसिल कर दिया, 5 से कैंसिल किया, पंजू पंजू 25, 50 आ गया। फिर से 5 से कैंसिल करें तो 5 दिए 15 और 5 से आ गया 10। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 3/10 आ चुका है। ठीक है, तो ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई है। जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया है एक बार बताएं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर आपने कुल अंदाजे पूर्वानुमान देखने थे, वो यहाँ पर कितने बच्चों? वो यहाँ पर है 250। ठीक है ना, 250 पूर्वानुमान है। तो यहाँ पर हमने सही कितने दिए हुए हैं? 175 बार सही पूर्वानुमान है। तो इसकी प्रायिकता हमने निकाली तो 175/250 करके। फिर सही न होने वाले पूर्वानुमानों की संख्या कैसे निकाली है? 250 कुल थे, इसमें सही कितने थे? 175 घटा दिया तो 75 ऐसे आ गए हैं जो कि सही नहीं है। अब एक 75 सही नहीं है तो इनकी प्रायिकता भी आपने निकालनी थी। तो प्रायिकता क्या आएगी पूर्वानुमानों के सही न होने की? वो क्या आ जाएगा? कुल परिणाम 250 है और 75 सही नहीं। 75/250, 5 से कैंसिल कर दिया, फिर से 5 से कैंसिल कर दिया तो 3/10 आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर इन दोनों का योग किया जाए तो हमें क्या परिणाम मिलता है? चलिएगा उसको समझते हैं। एक जो परिणाम यहाँ पर हम लेकर आना चाहते हैं वो समझते हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक क्या था? एक तो घटना प्रायिकता किसकी थी भाई? पूर्वानुमान के सही होने की और जमा में इसके सही न होने की। ठीक है, घटना ये घटना ना हुई तो इन दोनों का योग चेक करते हैं। ये क्या है आपका? 7/10 जमा में 3/10। लघुत्तम लिया तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको? 10 मिला है, तो 7 जमा में 3, तो ये क्या आ गया? 10/10
बराबर आ गया ए। ठीक है, यहाँ से परिणाम हमें मिला है कि किसी घटना का होना और न होने का जो योग होगा बच्चों, वो कितना होगा, वो आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काम आने वाला है, इसको याद रखिए 1 नंबर। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि पी दिए हुए दिन का पूर्वानुमान सही था, प्लस में पी दिए हुए दिन का पूर्वानुमान सही नहीं था। इसका जो मान आया है बच्चों वो क्या है, वो आपका आ गया है ए। ठीक है ना, इसका आंसर क्या है आपके पास, एक आ चुका है। ठीक है, यानी कोई घटना है वो होएगी और नहीं होएगी का योग जो रहेगा वो एक होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर ये हमें समझ में आ गया। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ते हैं क्या है। उदाहरण नंबर 7वां क्या कह रहा है, कहते हैं कि एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिए गए। तो देखिएगा यहाँ पर यूनिट परीक्षा जैसे आपकी सेट एग्जाम होता है, ठीक है ना, पहले आप देते रहे हैं मंथली एग्जाम, तो वो एग्जाम यहाँ पर कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 बार यूनिट परीक्षा किसी विद्यार्थी की हुई है और यहाँ पर उनका अंक दिया हुआ है, प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया हुआ है। पहले में उसको 69% आए हैं, सेकंड में 71%, थर्ड में 73, चौथे में 68, फिफ्थ में आपके पास 74% नंबर उसके आए हैं। ठीक है ना, यानी 5 यूनिट है और 5 यूनिट एग्जाम में जो परसेंटेज है वो यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक यूनिट परीक्षा में वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। हमें प्रायिकता निकालनी है कि वो जिसमें वो 70% से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है। तो 70% से अधिक अंक कितनी बार प्राप्त किए ये देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 70 से अधिक है, यहाँ पर भी 70 से अधिक है और यहाँ भी 70 से अधिक है, यानी 3 बार उसने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि कुल जो परीक्षाएं रही हैं 5 है। चलिएगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, आइए हल करते हैं। चलिएगा देखते हैं कुल आपके पास परीक्षाएं हैं वो कितनी है, कुल मासिक यूनिट। तो कुल मासिक यूनिट परीक्षा जो है वो कितनी बच्चों, वो देखिएगा, वो आपके पास है 5। ठीक है ना, 5 बार हुई है यूनिट परीक्षा और हमें निकालनी है कि कितनी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें उसने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए। तो 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली परीक्षा, ठीक है ना, वाली यूनिट परीक्षा। तो कितनी ऐसी यूनिट परीक्षा है बच्चों जिसमें उसने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए। तो आप क्या कहोगे, देखिए 70 से अधिक, 1 2 और 3, तो 3 बार यहाँ पर उसे 70% से अधिक अंक प्राप्त किए। चलेगा, अब जो क्वेश्चन है वो हम निकाल लेते हैं कि इसी की आपने क्या निकालनी बच्चों, इसका आपने निकालना है प्रायिकता की, ऐसी प्रायिकता जिसमें उसको अंक जो है ना 70% से अधिक मिल रहे हैं। तो ये हम निकाल लेते हैं कि प्रायिकता किसकी भी 70% से अधिक अंक प्राप्त करना। तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, कुल यहाँ पर परीक्षाएं कितनी हैं, कुल यूनिट परीक्षा 5 हुई है और आपने देखा कि 3 बार ऐसा हुआ जब उसने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए। तो क्या आ जाएगा, 3/5। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताएं कि ये सर बड़ा सिंपल है, हम कर सकते हैं। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा पढ़ते हैं क्या है एग्जाम्पल नंबर 8। कहता है कि एक बीमा कंपनी ने आयु और दुर्घटनाओं के बीच के संबंध को ज्ञात करने के लिए एक विशेष नगर के 2000 ड्राइवरों का यदृच्छा चयन किया। किसी ड्राइवर को कोई विशेष वरीयता दिए बिना प्राप्त किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं।
तो यहाँ पर उम्र है ड्राइवरों की कि 18 से 29, 30 से 35 या 50 से अधिक वाले। अब यहाँ पर क्या है, एक वर्ष में देखिएगा कि 0 घटना घटी या एक बार घटना घटी या 2 बार या 3 बार या 3 से अधिक, वो बारंबारता ही यहाँ पर दी है। तो 18 से 29 में 0 घटना भी, कोई भी घटना घटी ना हो, तो ऐसे कितने ड्राइवर थे, वो थे 440। और एक बार घटी हो ऐसे थी 160, 2 बार घटी हो 110, 3 बार घटी हो 61 और 3 से अधिक हो ऐसे थे 35। तो ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, कहता कि 18 से 29 वर्ष की आयु का जिसके साथ एक वर्ष में 3 दुर्घटनाएं घटी है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 18 से 29 आयु की उम्र में ठीक ठीक 3 दुर्घटनाएं घटी हो, ऐसे कितने ड्राइवर है यहाँ पर? यहाँ पर 61 ड्राइवर ऐसे हैं बच्चों जिनके साथ 3 दुर्घटनाएं घटी है। तो अब इसकी प्रायिकता हम निकाल देते हैं, चलेगा, निकालते हैं प्रायिकता। तो यहाँ पर कितने ड्राइवर लिए हैं? यहाँ पर कुल जो लिए गए हैं वो आपके 2000 ड्राइवरों को यहाँ पर लिया जा रहा है। तो कुल ड्राइवरों की बात की जाए, कुल ड्राइवर कितने हैं बच्चों? जो कुल ड्राइवर यहाँ पर लिए गए हैं वो हैं आपके 2000, कुल ड्राइवरों की संख्या, ठीक है। तो वो आपके क्या है, 2000 यहाँ पर कुल ड्राइवर लिए गए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया बच्चों? पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 18 से प्रायिकता आपने निकालनी है किसकी, यहाँ ये वाला क्वेश्चन आपने 18 से 29 वर्ष की आयु जिसके साथ वर्ष में एक दुर्घटना घटी है। चलिए इसको हम, इस घटना को E1 से लिख लेते हैं। E1 का मतलब क्या है? एक ऐसी घटना जो 18 से 29 वर्ष की आयु के साथ है और वर्ष में ठीक ठीक 3 दुर्घटनाएं घटी हैं। तो इसकी प्रायिकता हम निकालेंगे बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी जो पहले घटना है, ठीक है ना, उसकी हमने प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पर कुल परिणाम, कुल ड्राइवर कितने हैं? कुल ड्राइवर यहाँ पर 2000 है। तो ये घटना कितने ड्राइवर के साथ घटी है कि उम्र हो 18 से 29 और वर्ष में ठीक 3 दुर्घटनाएं घटी हैं उनके साथ। तो वो है अपने पास कितने हैं? 61 ऐसे ड्राइवर है। तो 61 बटे 2000 यहाँ पर कर देंगे। तो 61 ऐसे ड्राइवर थे जिनकी वर्ष में 3 बार दुर्घटनाएं घटी हैं। कुल ड्राइवर कितने थे? 2000 थे। तो ये आंसर हमारे पास आ चुका है। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताएं, यस सर हमें समझ में आ गया है। चलिएगा दूसरी दुर्घटना के बारे में चलते हैं। कहता कि 35 से 50 वर्ष की आयु का जिसके साथ वर्ष में एक या एक से अधिक दुर्घटनाएं घटी हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने नाम दे दिया घटना 2, ठीक है। 30 से 50 वाले और जिनके साथ वर्ष में एक या एक से अधिक दुर्घटनाएं घटी हैं। तो यहाँ देखिए ये एक घटना है, ये 2 है, ये 3 है या 3 से अधिक है। तो यहाँ पर सभी को शामिल किया गया है एक या एक से अधिक, यानी यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। ये एक से लेकर 2 दुर्घटनाएं, 3 या 3 से अधिक, यानी ये सभी, इन सभी का आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इन सभी का आपको यहाँ पर योग करना पड़ेगा। चलिएगा पहले योग कर लेते हैं। क्या कहेंगे? सेकंड जो है ना, ठीक है, सेकंड में हमें वो ड्राइवर लेकर आने हैं जिनके साथ एक या एक से अधिक दुर्घटनाएं घटी हैं। तो इन सभी का हम कर देंगे योग। तो योग करना है तो हमारे पास क्या क्या है बच्चों? एक घटना वाले कितने आए? 125 आए। 2 वाले कितने आ गए? 60 आ गए हैं। और 3 वाले आपके पास 22 आ गए हैं। और 3 से अधिक वाले आपके पास 18 आ चुके हैं, ठीक है। इन सभी का हमने कर देना है योग। चलिएगा योग करते हैं। 7 और 8 15 हो गया, एक हासिल रह गई है। तो 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11 और 1 12, फिर से एक हासिल आ गई, 1 और 1 2। तो 225 आंकड़ा हमारे पास आ चुका है। तो ऐसे कितने हैं? ऐसे हैं 225 ड्राइवर। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है जिसको नाम हमने दे दिया घटना 2। तो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता E2 क्या आ जाएगा?
वो आपके पास आ जाएगा। कुल ड्राइवर यहाँ पर कितने लिए बच्चों? कुल ड्राइवर जो यहाँ पर ले रखे हैं वो लिए हैं आपने 2000 ड्राइवर, ठीक है। और अब ये जो घटना घट रही है कितने ड्राइवर के साथ घट रही है? 225 ड्राइवरों के साथ, ठीक है। चलिएगा इसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 से आपने कैंसिल किया तो क्या आएगा? 5 चौके 20, ये 400 हो जाएगा। 5 से कैंसिल किया, 5 चौके 20 और 5 पंजू 25, फिर से 5 से कैंसिल करेंगे, 5 नीमा और 5 से 5 8 40, 80 आ गया। 9/80 इसका आंसर आ चुका है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट क्या है? जिसके साथ वर्ष में कोई भी दुर्घटना नहीं घटी है। चलिएगा उसको हम घटना E3 का नाम देते हैं कि ऐसा इवेंट जिसके साथ वर्ष में कोई भी दुर्घटना नहीं घटी है। तो कोई भी दुर्घटना नहीं घटी है, उम्र का कोई यहाँ पर नहीं है, तो ये जो है ना 440 हो गया, इनके साथ जीरो घटना घटी, 505 के साथ भी जीरो घटना घटी और 360 के साथ भी जीरो घटना घटी है। इन सभी घटनाओं ऐसे ड्राइवरों को हमने लेना है। तो इनका योग कर लेते तो क्या आ गया? ये आपके पास 5 आ गया है, 4 0 और 6 10 हो गया, ठीक है ना। आपसे लगी 1 और 4 5, 5 और 5 10 और 3 13। तो 1305 ड्राइवर ऐसे हैं जिनके साथ वर्ष में कोई भी दुर्घटना नहीं घटी है। पता लग गया ना? जीरो का मतलब कोई भी घटना घटना उम्र का यहाँ पर कोई बाउंड नहीं है कि किस उम्र की बात की जा रही है, वो कोई ऐसी बात इसमें नहीं पूछी है। इसलिए इन सभी का हम योग कर देंगे तो 1305 ड्राइवर ऐसे आगे हैं जिनके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं घटी है। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम इसकी प्रायिकता निकाल देते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ठीक है। E3 का मतलब कि जिसके साथ एक वर्ष में कोई दुर्घटना नहीं घटी। तो फुल ड्राइवर यहाँ पर 2000 है और इसका जो आंकड़ा हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1305, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं। चलिएगा कैंसिल कर लेते हैं। 5 के टेबल में कैंसिल करना है। 5 दूनी 10, 30 हो गया। 5 छिके 30, 5 एकम 5, 5 से कैंसिल करेंगे। 5 चौके 20 और ये आपका गया 400, ठीक है जी। तो ये 3 पार्ट थे, बड़े सिंपल थे। जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर ये हमें तीनों जो हैं समझ में आ गए हैं। एक घटना हमने ये निकाली है, एक घटना हमने पहले निकाली जिसका आंसर ये आया, और दूसरी घटना का आंसर ये आ गया है, और तीसरी घटना का आंसर ये आया। तीनों जिनको समझ में आ चुके हैं एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर हमें समझ में आ गया है। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिएगा ये आपने अपने आप टेक्स्ट बुक में पढ़ना है और एग्जाम एक्सरसाइज में देखते हैं। चलिएगा एक्सरसाइज में यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम करते हैं। और चलिएगा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है? कहता है कि सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण यहाँ पर किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर किया गया है, प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिख लिया गया है। तो क्या है कि ये जो एक सांख्यिकी क्या होता है बच्चों, ये एक सब्जेक्ट होता है। जैसे आपका मैथ सब्जेक्ट है ऐसे ही सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट है। तो इसको पसंद करते हैं कितने बच्चे? 135 बच्चे, और पसंद नहीं करते हैं 65, ठीक है ना। जैसे मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है कि मैथ सबको समझ में आता, और ये सभी बच्चे ऐसे हैं नहीं जो मैथ को पसंद करे। तो इसी प्रकार एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं 135, पसंद नहीं करते हैं 65। तो क्या कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यदृच्छा चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है, सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। चलेगा तो टाइम बचाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम इन घटनाओं को क्या करेंगे, इसको हमने इस घटना को नाम दे दिया है E1 और इस घटना को नाम दे दिया E2, ठीक है ना। E1 का मतलब सांख्यिकी पसंद करता है, E2 का मतलब सांख्यिकी पसंद
नहीं करता है। तो इसकी हमने प्रायिकता निकाली। तो प्रायिकता E1 यानी पहली घटना क्या है, सांख्यिकी पसंद करता है। तो कुल विद्यार्थी यहाँ पर कितने हैं, कुल विद्यार्थी आपके पास है 200 और यहाँ पर पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं, 135 है। ठीक है ना। तो ये इसकी प्रायिकता आ गई है। 5 से अगर आप कैंसिल करना चाहो तो 5 के टेबल में 5 चौके 20 40 आ गया, 5 के टेबल में 5 दूनी 10 27 आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका क्या निकल कर आया बच्चों, 27/40। ठीक है, ये आंसर आपका आ चुका, बड़ा सिंपल था। इसी प्रकार अगर हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं बच्चों, सेकंड में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब क्या है कि सांख्यिकी पसंद ना करने वालों की प्रायिकता। तो कुल विद्यार्थी यहाँ पर कितने हैं बच्चों, कुल विद्यार्थी यहाँ पर है 200 और पसंद नहीं करते हैं कितने हैं, 65। ठीक है ना। तो अब फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 के टेबल में आपने कैंसिल किया तो 13 आ गया, ये आपका 40 आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर इनका जो आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया 13/40। ठीक है ना। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर, इस क्वेश्चन को अब हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दोनों एक दूसरे की अपोजिट घटनाएं हैं, यहाँ पसंद करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो दो घटनाएं हैं, पसंद करना और नहीं करना। तो यहाँ पर एक परिणाम फिर हम निकालना चाहेंगे कि एक घटना पसंद करते हैं और दूसरी घटना क्या है, पसंद नहीं करते हैं। तो इनका जो योग है वो हम चेक कर लेते हैं। यानी 27/40 आपने किया है और जो दूसरा आया है वो क्या है, 13/40 आया है। लघुत्तम लिया तो क्या आ जाएगा, 40 हो जाएगा और 27 और 13 को आप जोड़ोगे तो ये भी आपका 40 बराबर आ गया है 1, यानी ये इसका मान 1 आ गया। तो ये परिणाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम नोट करेंगे। वो क्या है बच्चों, वो ये है कि घटना का होना और न होना का योग क्या होगा बच्चों, वो 1 होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको याद रखें। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताएं। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमने बहुत सारे देखिएगा ये सभी क्वेश्चनों को हम कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को हमने यहाँ पर किया, एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं, पूरा चैप्टर हमने यहाँ पर 3 क्लासों में कंप्लीट कर दिया है। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी वो बच्चे भी क्लास अटेंड करें। उनका लिंक मैं आपको जाते जाते शो करूँगा स्क्रीन पर, उन क्लासों को अटेंड कर ले 1 बाय 1 ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। तो एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा उन बच्चों को जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कैसे करें। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा सवाल मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को दबाए तो क्या हो जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ये जो बेल है इसको आपने प्रेस कर देना है और ऑल पे करना है ताकि जैसे ही हमारी क्लास लाइव आए आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और जाते जाते स्क्रीन पर पिछले 2 दिनों की क्लास शो हो रही है। इन क्लास को क्लास डे 1 और डे 2 इनको भी आप ज़रूर देख लें। मिलते हैं स्कूल में।